इसने प्रश्न ही गलत कर दिया था भैया। हिरण्यकश्यपु कह रहा है प्रहलादम उच्चताम ताता स्वधीतम किंचिद मुत्तमम काले नैतावता युष्मान यज्ञ शिक्षद गुरोर भवान। स्वधीतम किंचिद उत्तमम, जो तुमने अपनी बुद्धि से सबसे उत्तम पाठ पढ़ा हो वह सुनाओ, अथवा यद शिक्षत गुरोर भगवान, जो गुरु रूपी भगवान ने तुमको पाठ पढ़ाया वो सुनाओ। अब प्रहलाद जी सोच में पड़ गए, ये संडा मर्मक तो मेरे गुरु हो नहीं सकते, हमारे परम गुरु तो नारद जी हैं जिन्होंने गर्भ में ही मुझे पाठ पढ़ा दिया था गोविंद के नाम का। और मेरे गुरु जी ने क्या पढ़ाया सुनो पिताजी, मेरे गुरु जी ने मुझे 9 पाठ पढ़ाए हैं। हिरण्यकश्यपु बड़ा हंसा, वाह अरे बेटा बहुत तरक्की करी तूने, सोचता था मारना काटना लूटना पीटना ये सब सीख गया होगा। बोलो क्या सिखाया? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी मुझे तो एक पहली बात, जैसे हो जब भी हो किसी प्रकार से कहीं भी कथा मिले सुनने को तो बैठ के सुनना चाहिए। क्या बक रहा है? पिताजी अगर कथा सुनने में मन ना लगे तो कीर्तनम बैठ के भजन गाना चाहिए। अगर पिताजी भजन गाने में भी मन ना लगे तो पाद सेवनम, फूल तुलसी लाओ और भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अब तो इतना गुस्सा हो गया महाराज, तुरंत पटक दिया, संडा मर्मक को बुलाया, अरे मूर्खो तुमने हमारे बच्चे को क्या पाठ पढ़ाया? संडा मर्मक कहते महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, फिर ये पढ़ कहां से गया? संडा मर्मक कहते महाराज सुदो बतस्तेज तबेंद्र सत्तो, हे दे इंद्र के शत्रु ये पेट से ही पढ़ के आया है। अब तो इसको चिंता खा गई महाराज, बताओ मैं तो विष्णु को अपना दुश्मन मानता हूं और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे घर में ही बैठा। महाराज ये जो भक्ति है ना ये छुअत की बीमारी है। कोई एक व्यक्ति तिलक लगा के माला जपने लग जाए ईमानदारी से, तुरंत 2-4 तैयार हो जाते हैं। और उसने कहा ये भक्ति तो कैंसर की बीमारी है, पता नहीं कितनों को लगेगी, इस बीमारी का इलाज करना चाहिए। क्या इलाज? बोले ना रहेगा प्रहलाद और ना रहेगी बीमारी। सोई महाराज प्रहलाद को इसने पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, जहर को दिलाया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। क्या करें? बड़ा परेशान था। एक दिन इसकी बहन होलिका आई, क्या बात है भैया क्यों परेशान हो? अरे बहना कहा बताऊं, मेरे विष्णु का, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु और विष्णु का सबसे बड़ा भगत मेरे घर में। होलिका ने कहा चिंता मत करो महाराज, एक मौका दो, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आगे में बैठ जाओ, मैं नहीं जलूंगी, इसको लेके बैठूंगी ये जल जाएगा। हाँ बहना बहुत सुंदर। अब तो महाराज होलिका के लिए बहुत बड़ी चिता बनाई गई, उसमें होलिका बैठी है और जैसे प्रहलाद जी को गोद में लिया है और जैसी आग लगाई है, सुखदेव जी कहते राजन होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज एक बात बताओ, क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो सकता है? ये देवताओं का वरदान झूठा कब से हो गया ये बताओ आप? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि होलिका तू आग में जल नहीं सकती, फिर ये जल कैसे गई, प्रहलाद कैसे बच गया? आहा।